इस वक्त तक क्या पोजीशन है हुकूमत और अपोजिशन की, इसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। मालूम ये होता है कि टाइम बाय करने की कोशिश करी है हुकूमत जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। 27 मार्च की तो अवामी जलसे की डी चौक पर कॉल दे दी है। रीमा, यकीनन जो हमारा बुनियादी सवाल है उसके ऊपर तो आप बात करेंगी, आपका क्या ख्याल है इस वक्त कौन ज़्यादा तगड़ी पोजीशन में? भट्टी साहब ये भी कह रहे हैं कि कुछ टेक्निकल बुनियादों पे कोशिश हो रही है कि शायद ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये इसके ऊपर वोटिंग की नौबत ही ना आए। क्या ऐसा हो सकता है, ये मुमकिन है? जी शुक्रिया लीना। ये कौन सी टेक्निकल बुनियादों पे? अगर ये वो जो बहुत ही गैर आईनी गैर कानूनी एक पेशकश की थी कुछ हुकूमत से जुड़े वकला ने कि स्पीकर जो है वो गुंडे बन जाएंगे और वो वोट ही नहीं कंसिडर करेंगे और वो आने भी नहीं देंगे अरकान को असेंबली में, अगर ये टेक्निकल बुनियाद है तो ये तो गैर कानूनी चीजें हैं, ये तो गुंडागर्दी है, इसको तो मैं टेक्निकल बुनियाद नहीं कहूंगी। अगर कोई और है तो भट्टी साहब तफसील से बताएंगे, उस पर हम बात कर सकते हैं। दूसरी लीना बात ये है कि हम लोगों को शौक है बहुत ज्यादा कि किताब हम शुरू करते हैं, हम जानना चाहते हैं एंड में क्या होगा, फिल्म हम शुरू करते हैं, हम जानना चाहते हैं उसका एंड में क्या होगा, क्लाइमैक्स क्या होगा। तो मेरे लिए तो मंजिल से ज्यादा खूबसूरत जो रास्ते होते हैं वो हैं और मैं वो इंजॉय कर रही हूँ। मेरी वजूहात हसन निसार साहब से मुख्तलिफ हैं क्योंकि मेरी नजर में पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ इतनी ज्यादा पार्टीज हैं, इतनी उनकी कंस्टिट्यूएंसीज हैं, पॉलिटिक्स हमारी बहुत कॉम्प्लेक्स है, हम इसको समझते नहीं है इसकी खूबसूरती को। उसमें अगर कोई गैर आईनी तौर पे कोई स्क्रिप्ट लिखना चाहता है जिसमें वो 10 साल के मंसूबे बनाता है तो वो स्पेक्टेक्युलरली फेल करते हैं। मैं तो ये देख रही हूँ और ये एंजॉय कर रही हूँ। मंजिल चाहे जो भी हो, ये रास्ते मुझे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अब आगे क्या वजूहात बनती हैं, क्या इत्तेहादी अपनी साइड बदलते हैं, पीटीआई के अंदर से डिफेक्शंस होती हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये देखना, फॉलो करना, हर रोज नई खबरें आती हैं, मैं तो ये देख रही हूँ। तो मैं कोई आपके सवाल के जवाब में कोई एक पोजीशन नहीं लूंगी। लेट्स सी क्या होता है। आज कोई अगर कह दे कि हुकूमत जो है वो कामयाब होगी, कल कोई और खबर होती है आती है और फिर हमें नजर आता है हुकूमत की लोगों की नुमाइंदों की शक्लें जो हैं वो कैसी है, पैनिक होता है उनके रैंक्स में। और आपको देखिए उनकी जो बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रैटेजी जो थी क्या दिखाती थी कि उनको खौफ है अपनी पार्टी के लोगों से। उनका प्लान ये है कि हमारे अंदर से इतनी डिफेक्शंस हो सकती हैं कि स्पीकर को गुंडागर्दी पे उतरना पड़े। तो ये तो सब चीजें दिखाती है कि हुकूमत डरी हुई है, लेकिन दैट सेड है अभी भी वो हुकूमत, उनके पास बहुत सी स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं अभी भी कि वो सक्सेसफुल हो इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में। तो लेट्स सी, लेकिन मेरा तो यही सजेशन होगा कि लेट्स हर रोज ये जो नई सूरत बन रही है, नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसको एंजॉय करना चाहिए। हसन साहब कहते हैं ना जाली जमहूरियत का हुस्न है। अलीना, हकीकी जमहूरियत क्या होती है? जाली जमहूरियत तो ये हाइब्रिड रजीम है, वो है शायद, लेकिन हकीकी जमहूरियत पता नहीं। नवाज शरीफ की वो नवाज शरीफ देसी मुर्गी थी, भुट्टो अयूब खान को डैडी कह के देसी मुर्गा था, हाइब्रिड क्या है यहाँ? खैर चलें। ये इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है ये जमहूरी है कि नहीं अलीना, ये बता दे। क्या सिर्फ नवाज शरीफ साहब की थी नापाक, ये पाक हो गई? जमहूरियत तो 74 सालों में कभी आई नहीं, ये तो सिविलियन डिक्टेटर्स हैं, बदतरीन फाशिस्ट हैं इनके रवैयों में, पार्टियों में, ये कहां से जमहूरियत? और दूसरी सब ए टू जी रीमा साहबा, आप एक तरफ की हिस्ट्री बयान करती है, मैं तो सारों को कहता हूँ। ये 22 साल कई मर्तबा कह चुका हूं कि 22 साल जिनके खिलाफ ऐलान जहाद किया उनके साथ हुकूमत बना। और आप बड़े कह रही हैं रास्ते बड़े खूबसूरत है, मंजिल बड़ी खूबसूरत, ये रास्ते खूबसूरत हैं कि तरीके इंसाफ के बंदे टूट के उनको वोट दें और स्पीकर की गुंडागर्दी है उनका बड़ा आला इखलाकी मयार है। ये बड़ी ठीक है कि ये आप यानी उधर से टूटे, उनको छोड़े, छुरा मारे, आपकी जमहूरियत की बोर्डों के साए तले आ जाए तो रास्ते बड़े खूबसूरत हैं। वाह जमहूरियत पसंदो वाह। अभी पहले तो आप सारा कह रहे थे कि ये ना तोड़ो, ये सिलसिले बंद करो, ये लोकताइज्म बंद करो, जमहूरियत को चलने दो। अब दूसरी तरफ आ गए स्पीकर गुंडा बन गए।
वाओ वाओ, रस्ते खूबसूरत और मंजिल खूबसूरत, वाओ वाओ वाह वाह। और हसन साहब की बात को आखिरी दो जुमले, भुट्टो साहब हाइब्रिड निजाम में नहीं थे, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे। नवाज शरीफ IGI क्या थी, बेनजीर भुट्टो साहबा क्या थी कि इमरान खान पे सारा आके नजला गिरता है 3.5 सालों में। जमहूरियत पसंदों सारी हिस्ट्री बयान किया करो। आ गया ना आपका पॉइंट। भट्टी साहब, लेट इट बी अ कन्वर्सेशन प्लीज। भट्टी साहब, सबको जवाब देने का मौका देना, ऐसे मजा खराब हो जाता है। भट्टी साहब, थैंक यू। हाँ रीमा प्लीज। मैं कब का चुप हो गया हूँ मैडम शेख, पता नहीं कौन बोल रहा है, अब तो मैं बोल ही नहीं रहा। अलीना, आपको पता है कि गाना था कि मंजिल से ज्यादा खूबसूरत आपको रास्ते लगने लगते हैं। मैंने तो एक पोएटिक बात की थी, शायराना बात की थी, भट्टी साहब ने उसको इतना लिटरली लेके उसको बिगाड़ ही दी मेरी बात। भट्टी साहब, आपको नहीं शौक शेर व शायरी का, इतना लिटरली नहीं लेते। ये गाने के लिरिक्स थे, वो मैंने थोड़ा सा नहीं मुझे अपॉर्चुनिटी लेके मैं भी गाता हूँ। ये तो वही मोड़ है, बिछड़े थे हम जहाँ से, ये तो वही मोड़ है, बिछड़े थे हम जहाँ से। सीरियसली रेट बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हसन साहब हाय हाय ऑफर लगाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, मैं जवाब अच्छा जवाब अगर मैं दे दूं, अलीना देखिए, हर चीज में तो एब्सोल्यूट पोजीशंस नहीं लेती। मुझे नहीं मालूम, अगर खरीदो फरोख्त हो रही है MNAs की, PTI की, तो उसको एक्सपोज करें। जो लोग पैसे लेके अपना वोट बदल रहे हैं, उनके खिलाफ हमारे कानून में वाज़ेह है कि गैर कानूनी चीज है, उनके खिलाफ एक्शन लें। लेकिन और भी बहुत कुछ हो रहा है, एलाइज भी अपनी साइड बदल सकते हैं। ये तो एक जमहूरी ही तरीका है ना, नो कॉन्फिडेंस का, इसलिए आइन में दिया गया है। तो हर चीज को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कह रही थी, जो रास्ते हैं वो बहुत अहम है कि किस तरह से दोनों साइड जो है वो अपनी मंजिल जो है वो अचीव करना चाहती हैं। अगर उसमें कोई गैर कानूनी तरीका है तो फिर उसको एक्सपोज करना चाहिए, लेकिन कानूनी तरीकाकार भी दिया गया है आइन में। अगर वो एक्सप्लोर हो रहा है, वो इस्तेमाल हो रहा है, तो उस पे ये तनकीद नहीं बनती जो भट्टी साहब। मैं हकीकत पसंद आदमी हूँ। मैं भी मंजर कशी और उम्मीद के चिराग वगैरह इस नॉनसेंस में मैं बिलीव ही नहीं करता। मैं तो जो फैक्ट शीट है, जो नजर आ रहा है मुझे, हमको दानिश्वर थोड़ी है, हमारे जैसे मुल्कों में दानिश्वर नहीं होते। वी आर लाइक कैमरास, एक्सरे मशीन। हड्डी 20 जगह से टूटी है, बंदा कहेगा टूटी है। हमारे मशीन में बता रही है ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, खत्म। आप कैमरा घुमाओगे गंदगी के ढेर की तरफ, वो बताएगा गंदगी है। उसमें मायूसी उम्मीद कहाँ से आ गई। लेकिन पहली बार मैंने रीमा का ये मैंने जुमला लिखा था, ये रीमा ने खुद बोल दिया, शायराना जवाब को मैंने एंजॉय किया कि पहली बार रीमा को 2 और 2 4 की बजाय 22 नजर आए हैं। अच्छा। ये मिस्त्रियों वाला काम जो है ना, ये अवेलेबल होता है सारा कुछ अखबारों में। वो व्यूअर्स ने क्या सुनना है उसको, हाँ। तो सारा दिन कान खाता है टीवी, अखबारों के थब्बे ढेर पड़े होते हैं। अच्छा, इसमें देखें ये खेल ऐसा है। हाँ। बड़ी खूबसूरत बात की है रीमा ने, बहुत सिंबॉलिक और बहुत खूबसूरत बात की है। अच्छा, रास्ता भी वैसे जहन्नुमी है और आगे मंजिल भी जहन्नुम की तरफ लेके जा रही है। खैर, इस खेल में आखिरी लम्हे तक कुछ भी हो सकता है। बहुत से ग्रे एरियाज हैं और उनमें ब्लैक एंड व्हाइट में जवाब देना कम से कम मेरे जैसे आम आदमी के बस की बात नहीं है। इसके लिए कोई मिस्त्री ढूंढें आप,